क्लास 9th के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 1 है सेल, और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहले कहेंगे कि यह माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जबकि सिंगुलर में बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ग्रीक वर्ड एज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं। मतलब कहेंगे कि माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्यूल। मतलब यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे और ग्रैन्युलर फॉर्म में भी यह माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। यह माइटोकॉन्ड्रिया जो खुद में एक सेल ऑर्गेनेल्स हैं। खुद में माइटोकॉन्ड्रिया क्या हैं? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। दूसरी बात है, यह माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होते हैं वह सभी हमारे एरोबिक यूकैरियोट्स में होते हैं। एरोबिक का मतलब होगा जो अपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे। वैसे यूकैरियोट्स में ही माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होंगे, जबकि प्रोकैरियोट्स और मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स में यह माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होंगे। हम अगर बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर का तो कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो साइज में स्मॉल होंगे और ग्रैन्युलर बॉडीज होंगे और ग्रैन्युलर फॉर्म में होंगे। मतलब ग्रैन्युलर मतलब चीनी के दाने के साइज का होंगे, और इनका जो शेप जो होगा वो वेरी भी करेगा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। मतलब सेल टू सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की शेप क्या करते हैं तो वेरी करते हैं। मींस दैट माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप या तो रॉड शेप्ड होंगे, या तो सिलेंड्रिकल शेप होंगे, या तो स्फेरिकल शेप में होंगे। कौन होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। मींस दैट कहेंगे कि यह माइटोकॉन्ड्रिया जो मेरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में भी दिखने के कारण यह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया थ्रेड लाइक ऑर्गेनेल्स के भी नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन से राइज होता है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से क्यों जाना जाता है? तो हम कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का अपना डीएनए होता है, आरएनए होता है, और डीएनए से आरएनए बनते हैं, जबकि आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। मीन्स डैट अपना डीएनए, आरएनए और खुद से प्रोटीन को सिंथेसिस कराने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन एराइज होता है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? तो हम कहेंगे कि इसलिए बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स एटीपी एंड इट टू बी सिंथेसाइज एटीपी एक्सेप्ट इट ऑल्सो स्टोर एटीपी। यह खुद से एटीपी को स्टोर करके रखने का काम करता है। थोड़ा थोड़ा करके सेल के लिए यह एटीपी का यानी एनर्जी का सिंथेसिस भी करने का काम करता है, यह मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी के कारण से यह माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब बाहर का मेम्ब्रेन जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहलाते हैं, जबकि अंदर का मेम्ब्रेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के नाम से जाने जाते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस का तो हम कहेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाने जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहेंगे या 80S टाइप के राइबोसोम को जो यूकैरियोट्स में 80S, S का मतलब होता है सब यूनिट्स, तो 80S मतलब 80 सब यूनिट्स वाले राइबोसोम्स जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइडी मटेरियल्स और माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड और फ्लूइडी मटेरियल्स जो होते हैं वह मैट्रिक्स कहलाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड और फ्लूइडी मटेरियल जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, और इसी सर्कुलर डीएनए की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया आरएनए का भी सिंथेसिस कराने का काम करते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें हम कहेंगे कि इसमें क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं। यह क्रिस्टी जो न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यह धांसा इम्बेडेड फॉर्म में होते हैं, फिंगर लाइक रूप में होते हैं, और यह एब्जॉर्प्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स डैट यह एटीपी यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखने में भी यह माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करने का काम करते हैं। मीन्स डैट हम कह सकते हैं
कि इस तरह से यह माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर जो एटीपी को सिंथेसिस कराता है, साथ ही साथ इसके अंदर में हम कहेंगे कि इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं और कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम एज अ मेजर हमारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से माइटोकॉन्ड्रिया के हम अलग अलग जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या फिर उसके पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर मैट्रिक्स, इन सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोग को होमवर्क जो है वह है कि ड्रॉ द लेवल्ड डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नेमिंग के साथ में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। या आप बायोलॉजी के फेयर में भी या फिर चार्ट पेपर में भी इस डायग्राम को बना सकते हैं। फिर से हम लोग नेक्स्ट इसी को जो है सो ब्रीफ में रूप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।